जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। जो कल मैंने हिंदी का वीडियो डाला था उस पर अच्छा रिस्पांस मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपका टारगेट है कि 40 में 40 पाना SHGD में हिंदी के अंदर, तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें। सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी सभी क्लासें आती है। आपकी हिंदी क्लास 12 बजते ही हिंदी क्लास आ जाती है। 12 से 12:10 तक मेरे को दीजिए, आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है हमसे कोई त्रुटि, इसके अंदर हमसे त्रुटि पूछ रहा है, इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। मानव जीवन के सार्थकता परिहित के लिए बलिदान करने की भावना निहित है, ठीक है। तो किसमें है, या आपसे त्रुटि पूछी है इसमें, तो यहाँ से बताओगे ऑप्शन नंबर C, बलिदान करने की भावना, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें C बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सही वर्णी वाला शब्द हमें पहचानना है कि इसके अंतर्गत सही शब्द कौन सा है। कि आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता कैसे लिखा जाता है, तो आप कहोगे आवश्यकता, ऑप्शन नंबर C इसमें बिल्कुल सही बताओगे, ठीक है। और एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जुड़े रहेंगे हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, हमारे विद्यालय में वर्ष में एक बार होने वाले समारोह की तैयारी होती है, ठीक है। वर्ष में एक बार के लिए हम क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। अर्धवार्षिक यानी इसका मतलब होता है 6 माह, ठीक है। हमें वर्ष पूछा है तो वार्षिक, हमारे विद्यालय में वार्षिक होने वाले समारोह की तैयारी कर रहे। वर्ष में एक बार होने वाले यानी वार्षिक, ठीक है, हर वर्ष होता है। वार्षिक का मतलब होता है हर वर्ष होने वाले समारोह की तैयारी कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो आज का ये क्वेश्चन आपका HW रहेगा। रोज़ाना एक क्वेश्चन में HW के तौर पर देता हूँ, आप ज़रूर उत्तर देते हैं मेरे को। आज भी मेरे को ऐसा लग रहा है आप उत्तर ज़रूर कमेंट करोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राम और श्याम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। काम करने वाले, सहपाठी, या फिर क्या कहोगे, सहकर्मी। देखो, सहपाठी वाले होगा साथ में पढ़ने वाले, ठीक है, और काम करने वाली सहकर्मी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से B बिल्कुल सही होगा। जो साथ में काम करते हैं वो क्या होता है, सहकर्मी होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। देखो, धन का, संपत्ति, कष्ट का, समस्या या विपत्ति। संपत्ति विपत्ति, संपत्ति विपत्ति, समझ आ गया। समझना है हमको कि उसका उत्तर क्या होने वाला है। जैसे संपत्ति दे रखा है आपको, तो उसका विपरीत क्या बताओगे आप, विपत्ति। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से D बिल्कुल इसमें सही करोगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन को अपने हिसाब से करते जाना है, जिससे कि आपको आसानी मिलती है और कुछ नया करने की। फिर आता है अगला क्वेश्चन, सखा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सखा क्या होता है अपना, हम सफ़र नहीं होता है। हम सफ़र तो होता है पति पत्नी का, जैसे कि आप किसी से शादी करते हो वो आपका हम सफ़र होता है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि किसका, सखा यानी होता है मित्र जो आपके संकट में साथ खड़ा रहे, मुसीबत में साथ खड़ा रहे, वही क्या होता है, मित्र होता है। मित्र बोल सकते हो, सहचर बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो, साथी बोल सकते हो, स्वजन बोल सकते हो, शुद्ध हृदय बोल सकते हो, स्नेही बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये सारे इसके पर्यायवाची है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जो अपराध करता है वह, उनके लिए एक शब्द बताना है कि जो लोग अपराध करते हैं उनके लिए आपको एक शब्द बताना है कि उसमें एक शब्द क्या होगा, कि जो अपराध करते हैं, ठीक है, यानी दंडनीय। जो अपराध करते हैं उनको क्या कहेंगे, उनको दंडनीय, ठीक है, उसको दंड मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन अपना C कहोगे आप यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कोई त्रुटि पहचाननी है आपको, जैसे कि इसमें कौन सी त्रुटि है, कब हुई, कहाँ पर हुई, ये आपको हमको बतानी है, और कुछ इसमें खास नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 40 में से 40 नंबर लेके आओगे आप हिंदी के अंतर्गत। जुड़ो, मेहनत करो और रोज़ाना 12 बजे आ जाओ, 12:10 पर चले जाओ, ठीक है। मात्र आपको मेरे को 10 मिनट देने हैं। गांधी जी वकालत छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अब कूद पड़ने का कोई मतलब थोड़ी होता है, भाग लेना होता है, या कूद पड़ना, या क्या वहाँ से कहीं जा रहे तो कूद के ऊपर थोड़ी पड़ गया, नहीं। तो ये शब्द में आप गलती पकड़ते हो।
और हमें यही पता पकड़ना है कि गलती कहाँ पर हो रही है। तो आप कहोगे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ऑप्शन नंबर अपना ए वाला बिल्कुल सही बताओगे इसके अंतर्गत। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आप इस खाली स्थान पर क्या आएगा ये बताओगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। देखो उसमें दिया हुआ है, खाली स्थान आपको दिया हुआ है, वो बोला उसे परीक्षा दी किंतु उसे नहीं मिली। क्या नहीं मिली? तारीख तो मिल गई जब परीक्षा दे के आया, ठीक है। सफलता हो सकता है, प्रतिभा और योग्यता, ठीक है। तो आप कहोगे वो परीक्षा दे के आया पर उसे सफलता नहीं मिली, यानी वो उसमें पास नहीं हो सका, इसीलिए हम बोलते हैं उसे सफलता नहीं मिली। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोल रहा है आचरण की संवेदनामयी भाषा सदा क्या रहती है? क्या रहती है? आप कहोगे मौन रहती है। ऑप्शन नंबर अपना बी यहाँ से सही करोगे। क्या रहती है? मौन रहती है, हमेशा मौन ही रहती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, देखो आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक है जो देखने योग्य है। जो आगरा में ताजमहल है यूपी के अंदर, ठीक है। आपका हिंदी का जीके का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है कि आगरा का ताजमहल कहाँ है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो आपको क्या दर्शनीय है, यानी इसे देखने योग्य। दर्शनीय यानी मतलब होता है कि ये चीज़ देखने योग्य है। दर्शनीय का मतलब क्या हो जाता है? वो चीज़ देखने योग्य हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन कह रहा है घटना के समय वह सोने में जाने वाली थी किंतु न जा सकी। सोने में कहाँ से आएगा बीच में? सोने में नहीं आता, ने आता है। सोने में नहीं आता है, ने आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर यह शब्द ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसमें गलती पकड़ सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप गलती टाइप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे त्रुटि टाइप का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका खाली स्थान का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गद्यांश का एक गलत नहीं होने दूंगा, और पर्यायवाची और विलोम का भी आपका एक गलत नहीं होने दूंगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द का उपयुक्त क्या होगा? जो दूर की सोच रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा वो हमको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत? दूरदर्शी। क्या होगा? दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि दूर की सोच रखता है उसे हम कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही कौन सा है? यानी इसमें आपको पता है कि 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से सही कौन सा है, यानी औदार्य कैसे लिखते हैं हमें बताना है, ठीक है। तो आपका इसमें उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से बता दीजिए इसके अंतर्गत आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो आप लोग कहोगे यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ से डी एकदम सही और सटीक हो जाता है। फिर आता है आज के गद्यांश। क्या आते हैं? गद्यांश, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर की दृष्टि से। 5 नंबर का आपके गद्यांश आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने गद्यांश का आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा, क्या पड़ा? हल्का, निश्चित, भारी, यानी क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुजरात देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। क्या पड़ा? ठीक है। यहाँ से आपका उत्तर कौन सा होगा इसके अंदर का? 16 के अंदर। जल्दी बता दीजिए आप, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे यहाँ खाली स्थान पर? भारी अकाल पड़ा। यहाँ बड़ा भारी अकाल पड़ा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। कौन रहते थे? भारवी रहते थे कवि, ठीक है। उन्होंने सोचा कि इस, आगे चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्या कह रहा है? उन्होंने सोचा, क्या सोचा? अकाल में चलकर राजा भोज को ही क्या लेंगे? भोज के ही शरण लेंगे। क्या लेंगे? शरण लेंगे। ऑप्शन आपका बी बताओगे इसमें भी कि शरण लेंगे, यानी राजा भोज के बाद जाकर हम क्या करेंगे? शरण लेके वहाँ पर रहेंगे। फिर देखो आगे इसमें क्या कह रहा है? शरण लेंगे। फिर देखो क्या आएगा? वह विद्वानों का क्या करते हैं? आदर करते हैं। क्या करते हैं? विद्वानों का राजा क्या करेंगे? आदर करेंगे। आदर यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं? राजा विद्वान लोग होते हैं उनका
हमेशा आदर करते हैं। इसके बाद अगला देखो, ठीक है, आदर हो गया यहाँ पर। अब देखो क्या कह रहा है, करते हैं और धन भी देता है। कवि की स्त्री को ये बात क्या लगी, पसंद आई। बात क्या है, ये पसंद आ गई, उनको पसंद आ गई भाई वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से हमें धन भी मिलेगा और हमारा गुजारा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा के भारमल के वहाँ क्या हुआ था, अकाल पड़ चुका था। कवि के वहाँ क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। ठीक है, फिर आगे देखो, ये अगला 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, ठीक है, अकाल पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार, कहाँ जाएंगे, गांव जाएंगे, दरबार जाएंगे, घाट जाएंगे या गरबार, तो आप कहोगे दरबार। ठीक है, दरबार में जाने के लिए क्या निकल पड़े, यानी राजा क्या करे, राजा के दरबार में जाने के लिए दोनों पति और पत्नी निकल पड़े, यानी वहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो थे आज के 20 क्वेश्चन आपके सामने। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ कल इसी समय 12 बजे और टॉप क्वेश्चन 20 के साथ। तो इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत।